बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर इन फार्मूलाज को आपको समराइज या रिवाइज करा देता हूं। स्टूडेंट्स, जब भी साइन एंड कोसाइन का प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी, चार ऑप्शंस बनेंगे। हो सकता है दोनों फंक्शन कोसाइन के हों या दोनों फंक्शन साइन के हों। यूं भी हो सकता है कि पहले साइन, यूं भी हो सकता है कि पहले साइन और फिर कोसाइन हो, या पहले कोसाइन और फिर साइन हो। सबके साथ 2 होना जरूरी है। अगर 2 नहीं होगा शुरू में तो हम 2 लाएंगे। वो कैसे? हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करेंगे, यानी इन तमाम प्रोडक्ट्स में शुरू में 2 होना चाहिए। अब फर्ज कर लो दोनों फंक्शन कोसाइन कोसाइन के हैं, तो आपने इधर कोसाइन लिखना है, इधर भी कोसाइन, यानी यहां पे आगे दोनों जगह पे कोसाइन लिखना है। और अगर फर्ज कर लो दोनों फंक्शन साइन साइन के हैं तो भी इधर आपने आगे दोनों जगह पे क्या लिखना है? कोसाइन लिखना है। पहले हमेशा एंगल को अंदर ऐड करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा शुरू में ऐड करेंगे एंगल्स को, बाद में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देख लें, इन दो पे मैंने कोसाइन कोसाइन लगाया है। पहले एंगल्स को ऐड किया अल्फा प्लस बीटा, फिर सब्ट्रैक्ट किया अल्फा माइनस बीटा। यहां पे भी यही सीन है। अब दरमियान में हमेशा हमने प्लस या माइनस लगाना है, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट को किस में? सम या डिफरेंस में। हमेशा हमने दरमियान में या प्लस या माइनस में से एक साइन लगाना है। तो ये इन दो के लिए मैं टोटका बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं। जब प्रोडक्ट ऑफ सेम फंक्शन हो, यहां पे प्लस है तो इधर आप प्लस डालें। जब प्रोडक्ट ऑफ सेम फंक्शन हो, यहां पे माइनस होता है तो इधर आप माइनस रखें। यानी ये पैटर्न आप सेम फंक्शन वाले प्रोडक्ट में याद रख लें। बट इधर हमेशा दोनों में क्या है? राइट साइड पे कॉस ही लिखना है। अब अगर फंक्शन अपोजिट फॉर्म में हो, यानी मिक्स फॉर्म में हो या चेंज फॉर्म में हो, यूं कह लें, इन दोनों के लिए जो मर्जी जुमला समझ लें। फंक्शन अपोजिट फॉर्म में हो, फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो या फंक्शन चेंज फॉर्म में हो, जो मर्जी जुमला समझे, तो उस वक्त क्या करना है? इधर हमेशा साइन साइन लिखना है। हमेशा आगे दोनों जगह पे साइन साइन ही लिखना है। हमेशा पहले एंगल्स को ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन एंगल्स को, जो ये एंगल्स हैं, इनको पहले ऐड करना है, फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, अगर पहले साइन और फिर कॉस हो तो इधर आप प्लस रखें, पहले कॉस और फिर साइन हो तो इधर आपने माइनस रखना है। एस से साइन, एस से सम, यूं भी याद रख लें। एस से साइन, एस से सम, तो यहां सम होगा। लेकिन सी हमेशा चेंज करता है, सी से कॉस, सी से चेंज, तो यहां आपने फिर सम की बजाय क्या लेना है? डिफरेंस, यानी माइनस लेना है। तो कॉस के वक्त माइनस रखेंगे, साइन के वक्त प्लस रखेंगे। एस से साइन, एस से सम। तो ये है आपके फार्मूलाज को याद करने की ट्रिक। आओ बच्चों, अब हम एक्सरसाइज से पहले हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा आपकी एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको जरा इजी लगे, मैंने पहले एक एग्जाम्पल ली है, साथ ही मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एसएलओ बेस क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपका एक बेस बन जाए। फिर आगे हम जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बड़ा आराम से आपको समझ आएगा। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक एग्जाम्पल मैंने ली है। एग्जाम्पल पेज 222 पर है। आप पेज 222 निकालेंगे तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको नजर आ जाएगी। इसमें स्टूडेंट साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट है। जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो तो इनमें से कोई एक फार्मूला लगेगा। इस वक्त कौन सा लगेगा फार्मूला? जरा गैस करें। ये फंक्शन मिक्स फॉर्म में है, लिहाजा ये दो तो नहीं लगने, इनमें से कोई एक लगेगा। और देखें, गैस करें कौन सा लगेगा? दूसरा फार्मूला, क्योंकि पहले कॉस है फिर साइन है। अगर पहले कॉस और फिर साइन हो तो सेकंड वाला फार्मूला लगना है। अब मैंने इधर क्या लिखा? साइन साइन लिख दिया। हाँ, पहले कॉस है और फिर साइन है तो बीच में माइनस होगा, और अगर पहले साइन फिर कॉस होता तो बीच में हम प्लस डालते। इधर अंदर क्या लिखना है? अंदर एक बार इन दो एंगल्स को ऐड कर लो, ये देखो, और इधर क्या करना है? इन्हीं दो एंगल्स को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लो। लो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आराम से हो गया सब। अब आगे जस्ट अंदर एंगल में ये टोटल एंगल बना लो, यानी अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लो। साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, बस सवाल खत्म। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें साइन ऑफ 9 थीटा
माइनस साइन ऑफ 3 थीटा को क्या साइन ऑफ 6 थीटा बनाकर लिख सकते हैं? हरगिज हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, इसको हम ऐसे इकट्ठा करके नहीं लिख सकते। क्यों? मैं आपको इससे रिलेटेड एक मिसाल समझा देता हूं। फर्ज कर लो आपको मैं कहूं साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 30, तो क्या आप इसको सॉल्व करके साइन ऑफ 30 लिख देंगे? कतई तौर पे नहीं। ये बेटा एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, इसका अलग आंसर निकालना होगा, इसका अलग आंसर निकालना होगा और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि साइन 60 में से साइन 30 माइनस कर लें तो पीछे साइन 30, ये बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हम कर सकते, लिख सकते, क्योंकि ये एक ही चीज है, साइन ऑफ 60 और ये क्या है? ये साइन ऑफ 30 है। तो ये अलग दो चीजें नहीं है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम यहां से साइन कॉमन ले लें, साइन कॉमन भी नहीं ले सकते। ये कुछ बच्चे हमसे सवाल जब करते हैं ना क्लासेस में, तो उनको मेंटेलिटी को सामने रखते हुए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, उनकी अप्रोच को सामने रखते हुए कि ऐसा हम नहीं कर सकते। ये बच्चों ने हमसे किए हैं सवाल, ये बच्चों ने हमसे क्लासेस के अंदर सवाल किए हैं जो कि मैं आपसे यहाँ ऑन एयर शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज ऐसा नहीं कर सकते, ना यहां से साइन कॉमन ले सकते हैं और ना ही इनको इकट्ठा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके अलग आगे फार्मूले हैं, डिफरेंस के या सम ऑफ फंक्शंस के अलग से फार्मूले हैं। तो ये पूरी वैल्यू है एक क्या? साइन ऑफ 9 थीटा, और ये एक पूरी वैल्यू है साइन ऑफ 3 थीटा। इससे साइन ना कॉमन लिया जा सकता है, ना ही इनको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस बात को मैं एक और अंदाज में भी समझा सकता हूं। फर्ज करो लॉग ऑफ 30 माइनस लॉग ऑफ 20 है, तो इसको आप कतई तौर पे लॉग ऑफ 10 के इक्वल नहीं लिख सकते, कतई तौर पे भी नहीं लिख सकते। इनकी अलग चीजें, इनके अलग फार्मूलाज हैं। लॉग का डिफरेंस हो तो क्या होता है, लॉग का प्रोडक्ट हो तो क्या होता है। आप रिकॉल करें, लॉग का डिफरेंस हो तो हम उसको लिख सकते हैं 30/20, और अगर लॉग का सम हो तो उसको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। इसका अलग लॉग लो, इसका अलग लॉग लो और दोनों को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। या यूं कर लो या इस फॉर्म में कर लो तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सीन है, बस आपने इधर रोक देना है, इधर सवाल को स्टॉप कर देना है। अब स्टूडेंट्स मैंने कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, आप इनको भी देख लें। जब आपकी इनकी बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी, तो आप बड़े आराम से फिर एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल कर लेंगे। तो आए पहले अब हम इनको करते हैं। स्टूडेंट्स मैं इधर ही इनका सोल्यूशन सामने आगे लिख देता हूं। ये दोनों फंक्शन सेम है और कोसाइन कोसाइन के हैं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसको हम फिर क्या लिखेंगे? कोसाइन ऑफ, कोसाइन के अंदर इन दोनों एंगल्स को पहले ऐड कर लो, 3 थीटा 7 थीटा प्लस 3 थीटा। अब दोनों फंक्शन कोसाइन कोसाइन के हैं तो इधर आगे प्लस लिखेंगे, फिर कोसाइन ही लिखकर इन्हीं दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इन्हीं दोनों को डिफरेंस ले लो। अब आगे बेटा ये बन जाएगी वैल्यू कोसाइन ऑफ 10 थीटा, कोसाइन ऑफ 10 थीटा प्लस कोसाइन ऑफ 4 थीटा। ये हमारा सोल्यूशन है, दैट्स इट। इसको देखो बच्चों, यहां पे अब लगना तो दूसरा फार्मूला है लेकिन 2 नहीं है। यहां बच्चों 2 नहीं है, तो इधर 2 लाने के लिए अब हम क्या करेंगे? पहला ये काम करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद 2। ये सेंटेंस लिखकर आपने बच्चों ये वाला काम करना है। इधर ये 2 के साथ में ब्रैकेट डालकर कोसाइन ऑफ 5 थीटा इनटू कोसाइन ऑफ 3 थीटा। अब बच्चों ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर दूसरा फार्मूला लग जाएगा। मैं आगे इधर लिख देता हूं 1/2 इंटू, ब्रैकेट में आप थोड़ी देर के लिए इसको देखें जैसे ये पार्ट किया था। दूसरा फार्मूला लगेगा साइन ऑफ, अंदर एंगल्स को ऐड कर लो, 5 थीटा प्लस 3 थीटा। पहले कॉस और फिर साइन हो तो बीच में माइनस डालते हैं। आगे साइन ऑफ लिखना, आगे साइन ही है, 5 थीटा माइनस 3 थीटा। आगे बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लें। ये क्या रिजल्ट बनेगा मैं ये लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता देता हूं। ब्रैकेट के बाहर तो 1/2 रहेगा, लेकिन अंदर ब्रैकेट में साइन ऑफ 8 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। हमारा ये फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जब बच्चों फंक्शन यूं मिक्स फॉर्म में होंगे
जब बच्चों फंक्शन यू मिक्स फॉर्म में होंगे तो आपको क्या लगाना है, साइन का फार्मूला। दोनों फंक्शन साइन के ले लो आगे, और पहले एंगल्स को ऐड करोगे और बाद में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ, पहले कॉस और बाद में साइन हो तो इधर आपको माइनस डालते हैं, और अगर पहले साइन और फिर कॉस होता तो फिर आपने इधर क्या डालना होता है, प्लस डालना होता है। ये लास्ट पार्ट देख लें, इसमें दोनों फंक्शन साइन साइन के हैं, साथ टू भी है। हमें चौथा फार्मूला लगाना है, लेकिन चौथे फार्मूले में तो साथ -2 भी होता है। जब दोनों फंक्शन को साइन के हों तो उधर +2 होता है। सिर्फ इस आखिरी फार्मूले में -2 है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ -1 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जो चीज मिसिंग होगी हम अपनी तरफ से बाहर डिवाइड और ब्रैकेट अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई। हमें अब चौथा फार्मूला हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। बाहर 1/-1, बाहर -1 बना, बेटा ब्रैकेट में अंदर चौथा फार्मूला लगेगा। ये देख लो, कोसाइंस लिखकर इन दो एंगल्स को पहले ऐड कर लो, 7 थीटा + 2 थीटा। लेकिन यहां पे अब क्या डालेंगे, माइनस डालेंगे, बीच में माइनस डालने, 7 थीटा -2 थीटा। ये देख लो, हमने चौथा फार्मूला लगाया, हमारा रिजल्ट बन चुका है। बाहर -1 और ब्रैकेट के अंदर ये कोसाइन ऑफ 9 थीटा माइनस कोसाइन ऑफ 5 थीटा। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। चाहें तो इस -1 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें या बाहर ही रहने दें, आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लो यही सवाल मैं आगे नया क्वेश्चन तो नहीं बनाता हूं, मैं इसी में समझा देता हूं। यूं होता फिर क्या करते, सोचें जरा जी। फिर इन दैट केस आप -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते, जैसे इधर हमने किया है। अगर -2 नहीं है, यानी इधर शुरू में कुछ भी नहीं, अगर इधर शुरू में कुछ नहीं है, लास्ट फार्मूले के लिए बात कर रहा हूं, अगर दोनों फंक्शन साइन के हैं लेकिन शुरू में कुछ नहीं है, तो आपने फिर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन फर्ज कर लो 2 है, -2 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो इन दैट सिचुएशन हमने क्या करना है, 1 से बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -1। तो ये बच्चों मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। अब मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको बड़े आराम से समझ आएगी इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है, जहां ये मैंने फार्मूलाज को याद करने की टिप्स बताई हैं, लेकिन इधर भी मैं वही बात दोबारा रिपीट कर देता हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए। आप पेपर में बेशक ऐसा ना करना, सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। ये जो दो फार्मूलाज हैं, दर हकीकत ये एक ही फार्मूला है। यानी जब भी साइन एंड कोसाइन का प्रोडक्ट आ जाए, जब भी साइन एंड कोसाइन का प्रोडक्ट आ जाए, तो आपकी मर्जी है, चाहे पहला फार्मूला लगा लो या दूसरा लगा लो, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। क्या मतलब, आए ये जो एग्जाम्पल है जो अभी मैंने कराई है, पहले तो मैंने इस पे दूसरे फार्मूले से इसको कराया क्योंकि पहले कॉस और फिर साइन है, लेकिन एक बच्चा कहता है सर इसको जरा फर्स्ट फार्मूले से भी करके दें। तो देखें, ये मैं आपको यहाँ पे इसको फर्स्ट फार्मूले से भी करके दे देता हूं, दिखा देता हूं। 2 कोसाइन ऑफ 6 थीटा इनटू साइन ऑफ 3 थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर देता हूं, यानी मल्टीप्लीकेशन का कम्यूटेटिव लॉ लगा देता हूं। क्या, ये देखो 2 इंटू साइन ऑफ, साइन के अंदर एंगल 3 थीटा, साथ को साइन ऑफ 6 थीटा। प्रोडक्ट है ना, x इंटू वाई को आप y इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने भी यहां पे यही काम किया है, मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ लगाया है। अब आए इस पे पहला वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि पहले साइन और फिर कॉस है। होगा क्या, कोई मसला ही नहीं है। साइन ऑफ अल्फा, अब ये आपका अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा। अब पहले साइन और फिर कॉस है, दैट्स वाई बीच में प्लस लेना, प्लस साइन ऑफ 3 थीटा अल्फा माइनस बीटा 6 थीटा। कोई मसला ही नहीं, यही आंसर आना है बच्चों, एग्जैक्टली 100% श्योरिटी है। साइन ऑफ, अंदर तो ये बन गया 9 थीटा,
नो प्रॉब्लम। साइन ऑफ, यहां अंदर बेटा बनेगी वैल्यू -3 थीटा, लेकिन सब स्टूडेंट्स को पता है, मैंने इसका एक अलग इस बात का लेक्चर भी बेटा देना है, वेट करें इंशाल्लाह मेरा ये लेक्चर होगा। पहले तो मैंने बताया ना कि साइन शरीफ आदमी है, वो नेगेटिव पे बैक करता है, लेकिन मैं मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि ये नेगेटिव क्यों वापस आता है, बाहर क्यों आता है। एंड कोसाइन सी से करप्ट, ये नेगेटिव को खा जाता है, ये पे बैक नहीं करता। इस वक्त यहां पे ये वाली ट्रिक लगनी है। मैं इन दोनों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग भी बताऊंगा कि मैथमेटिकल फॉर्म में भी ये मैं प्रूव करके दूंगा इंशाल्लाह। मैं अपना एक लेक्चर इस बात पे दूंगा। फिलहाल यहां पे देखें, साइन के अंदर नेगेटिव है, ये रीजन देते हुए आपने क्या करना है, साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन ऑफ 3, दैट्स वही आंसर आ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, जब भी साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट हो तो आपकी मर्जी है, आप यूं कर लें या यूं कर लें, मतलब आप ये फार्मूला लगा लो या ये लगा लो, प्रोडक्ट में आप एक्सचेंज करते हो। जब आप एक्सचेंज करके फार्मूला बनाओगे, इनमें से जौन सा भी लगाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको आखिर में आकर शायद ये वाली चीज़ यूज़ करनी पड़े। अगर पहला एंगल छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा है तो माइनस में ये सीन बनेगा। इन दैट केस आप ये वाला रूल लगाओगे, ये वाली कंडीशन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वही आंसर बनेगा, आपने देख लिया। लेकिन जब दोनों फंक्शन सेम होंगे तो उस वक्त जब कॉस कॉस होगा तो फिर यही लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब कॉस कॉस होगा तो आप ये नहीं लगा सकते, कॉस कॉस के वक्त यही लगाओगे, और जब दोनों फंक्शन साइन साइन होंगे तो फिर ये लगाओगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों साइन साइन हो लगा ये दो, ये नहीं हो सकता। दोनों साइन साइन होंगे तो ये लगेगा, दोनों कॉस कॉस होंगे तो ये लगेगा। हाँ, इन दो में से जौन सा मर्जी लगा लो अगर साइन एंड कॉस का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है इन प्रोडक्ट्स को सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट करें। तो इस पे स्टूडेंट्स आपका दूसरा फार्मूला लग रहा है 2 इंटू कोसाइन 5t इंटू साइन 3t। तो यहाँ पे दूसरे फार्मूले के मुताबिक साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा यानी 5t प्लस 3t, माइनस साइन के अंदर अल्फा माइनस बीटा यानी 5t माइनस 3t कर लें। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको टोटल एंगल के तौर पर सॉल्व कर लें, टोटल एंगल बना लें। 5t प्लस 3t टोटल 8t बन गया, एंड 5t माइनस 3t तो हमारे पास 2t रह गया। यानी ब्रैकेट्स के अंदर आपने फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपने ब्रैकेट्स के अंदर, यानी रिजल्ट को सॉल्व करना है। इस पे भी स्टूडेंट्स दूसरा फार्मूला लगेगा, ये आप देख लें, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी, सिंपल है। मैंने जो आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कराए थे उस प्रैक्टिस की वजह से आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे। ये वाला पार्ट देख लें, इसको मैंने 2 तरीकों से कराया स्टूडेंट्स। पहले मैं तरतीब बदल कर इसलिए पार्ट्स करवा रहा हूँ कि जो पहले इजी हैं वो करवा रहा हूँ, बाद में मैं मुश्किल बनाऊंगा। मेरा हमेशा तरीका यही रहा है कि मैं इजी टू डिफिकल्ट लेवल की तरफ चलता हूँ। पहले थोड़े से बीच में चुन चुन के इजी सवाल कराता हूँ, फिर बाद में मुश्किल वाले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आपका ज़रा बेस बन जाए, आपको पहले शुरू में थोड़ा सा इजी लगे क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह मुश्किल वाले भी बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। इसको देखें, पहले तो मैं इसको सीधा सीधा कोसाइन के फार्मूले से कर रहा हूँ। ये दोनों फंक्शन सेम है, इसको एंगल अल्फा और इसको बीटा ट्रीट कर रहा हूँ, और ये कोसाइन वाला, ये वाला जो चौथा फार्मूला ये लग रहा है, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये नेगेटिव वैल्यू के साथ मैंने लिखा, माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने ब्रैकेट डाली है, नेगेटिव इसको अंदर अगले स्टेप में क्या कर देगा, पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व कर लें, टोटल एंगल के तौर पे कैलकुलेट कर लें। तो ये टोटल एंगल बना -120, और इसको देखें तो ये -80 वैल्यू बनी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये रूल लगा लो, कोसाइन के अंदर अगर नेगेटिव हो तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल रिजल्ट बना, यहाँ पे ये माइनस आएगा, करेक्शन नोट कर। सेकंड मेथड से देख लें, यहाँ पे मैंने ये
रूल लगाया है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो टोटल 3 नेगेटिव बन गए। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, नेगेटिव बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पे फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया, -2 बन गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, इस पे यही लास्ट वाला फार्मूला लगा लें, तो उसी तरह से वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पर है, फर्क या असर नहीं पड़ेगा। आप पहले ही फार्मूला लगा लें या पहले आप नेगेटिव करके बाद में फार्मूला लगा लें, मर्जी है आपकी। 7th पार्ट देखें, इसमें स्टूडेंट्स 2 नहीं है। इन तमाम फार्मूलाज में 2 शुरू में होना चाहिए, यानी हर प्रोडक्ट से पहले क्या है, 2 है। सिर्फ लास्ट फार्मूले में -2 है, जैसे हमने ये वाला पार्ट किया, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करना है। पहला काम हमने 2 बनाना है, तो बस 2 बनाकर आगे फिर फार्मूला लगेगा, दूसरा फार्मूला देख लें आप। सिंपल बच्चों, अभी जो मैंने पार्ट 3 कराया था उसमें करेक्शन कर लें। ये एंगल 3TX बना हुआ है, तो X एंगल में नहीं है, X को हटा दें। एंगल है सिर्फ 3T, इधर एंगल 5T है, तो यहाँ पे एंगल क्या है, सिर्फ 3T है, X हटा दें। अब बच्चों मैं पार्ट 1 करा रहा हूँ। पार्ट 1 में यहाँ शुरू में कोफिशिएंट 4 है, हमें तो 2 चाहिए। एक तो ये तरीका है कि इस 4 को ब्रेक कर लें, 2 × 2, यानी यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो 4 को ब्रेक कर लिया, 2 × 2, तो मैंने ब्रैकेट में आगे 2 शिफ्ट कर दिया, sin 16 × cosine 10x के साथ। तो यहाँ पे बच्चों अब आगे ब्रैकेट में पहला फार्मूला लगा है, आप देख लें, ये बड़े आराम से आगे समझ जाएंगे। सिमिलरली ये 10 है, 10 को आपने ब्रेक करना है, कन्वर्ट करना है 5 × 2 में। 10 को आपने ब्रेक करना है 5 × 2 में। 2 आगे मैंने cosine 10y × cosine 6y के साथ लिख लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट्स तीसरा फार्मूला लग रहा है, ये आगे देख लें, आगे कैलकुलेशन सिंपल है। ये जो शुरू में कोफिशिएंट हैं ये इवन नंबर हैं, इनको आप 2 में ब्रेक कर सकते हैं, या 2 में ब्रेक कर लें या मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 कर लें तो भी ठीक है। बाहर 4/2 वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 कर लें या इस 10 को ब्रेक कर लें 5 × 2, जैसे मर्जी है। ये भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा बच्चों, देख लें। यहाँ पे ये इधर आके साइन -θ, दैट इज -sin θ, यहाँ पे ये सीन लग रहा है, हो रहा है, देख लें। इसको आप देख लें, साइन ऑफ नेगेटिव u × साइन ऑफ 5u। तो यहाँ पे पहले साइन के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर ले आए, इस प्रॉपर्टी या इस कंडीशन की वजह से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 कर लें और इस पे लास्ट ये जो चौथा फार्मूला ये वाला लग रहा है। यहाँ पर आकर कोसाइन के अंदर फिर नेगेटिव थीटा है, कोसाइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रॉपर्टी लगाकर ये इसको आप कोसाइन 4u लिख लें। स्टूडेंट्स इस पार्ट को आप यूं भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहने दें, एंगल -u 5u को भी ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -2 करके आप ये आखिरी फार्मूला लगा लें तब भी ठीक है। यहाँ अंदर आकर कभी ये हमें रूल लगाना पड़ेगा और कभी ये, जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ये आप फार्मूलाज लगाएंगे तो जब साइन के अंदर नेगेटिव एंगल वैल्यू बनेगी तो ये फार्मूला, और कोसाइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी तो ये फार्मूला, यानी ये इस तरह की प्रॉपर्टी लगा लें। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 1 के पार्ट 9 में मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैं अनकॉन्शियसली मिस्टेक हुई, मैं माजरत खा हूँ उसके लिए, आई अपोलोजाइज फॉर इट। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे मुझे कोसाइन फंक्शन लिखने थे, क्योंकि यहाँ पे ये चौथा फार्मूला लग रहा है, तो बाय मिस्टेक मैं साइन लिख बैठा हूँ। ये करेक्शन नोट कर लें, यहाँ पे भी बेटा कोसाइन लेना है और आपको बेटा यहाँ पे भी कोसाइन लेना है। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों कोसाइन लिखना है और यहाँ पे भी कोसाइन लिखना है। इस पार्ट में हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स -2 लाना था, इस वक्त 2 है, तो पहला काम हमने ये किया, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद -1 किया, अंदर ये -2 बन जाएगा और बाहर ये -1। आगे इस पे बेटा चौथा फार्मूला लग रहा है,
कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और आगे ये फिर बन जाएगा अंदर टोटल एंगल कोसाइन ऑफ 90 माइनस कोसाइन ऑफ 60। आगे आपकी मर्जी है, इसको सॉल्व करें या ना करें, ऐसे ही रहने दें। तो ये बेटा करेक्शन नोट कर लें, मैं इसके लिए माजरत खा हूँ, पहले मुझसे मिस्टेक हुई। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 के तमाम पार्ट्स में एक बात ऑब्जर्व करें, एक बात नोट करें। वो क्या है बात? जितने भी पार्ट्स हैं तमाम में जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है फाइनल आंसर जो है, तमाम में जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है फाइनल आंसर जो है वो या सम बन रहा है, वो या सम बन रहा है या डिफरेंस बन रहा है। वजह क्या है? स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज का काम ही यही है, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को या सम में कन्वर्ट कर देते हैं या डिफरेंस में। लेकिन सम के अंदर दोनों फंक्शन या साइन के होंगे या दोनों फंक्शन क्या होंगे, कोसाइन के होंगे। यानी लेफ्ट पे प्रोडक्ट है लेकिन राइट पे या साइन का सम या डिफरेंस होगा या कोसाइन का सम या डिफरेंस होगा। यानी दोनों फंक्शन कोसाइन कोसाइन के होंगे, बीच में प्लस या माइनस होगा, या दोनों फंक्शन इधर साइन साइन के होंगे, बीच में प्लस या माइनस होगा। यानी प्रोडक्ट जो है वो सम में या डिफरेंस में होगा, लेकिन उस सम के शुरू में और बाद में दोनों फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। यानी वो दोनों फंक्शन या कॉस कॉस होंगे या दोनों फंक्शन क्या होंगे, साइन साइन। पार्ट 10 है 4 इंटू साइन ऑफ u प्लस वी ओवर 2 कोसाइन ऑफ u माइनस वी ओवर 2। हमने बच्चों 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, एक 2 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और एक 2 को मैंने बाहर लिख लिया। ये साइन एंड कोसाइन के साथ 2 को मैंने जोड़ दिया। मैंने बच्चों यहाँ पे ये पहला फार्मूला लगाना है, ये पहला फार्मूला लगेगा। ये अल्फा समझें, इस पूरे एंगल को अल्फा समझें और इस पूरे एंगल को बीटा समझें, और अल्फा प्लस बीटा अंदर साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे भी अब एलसीएम लोगे और यहाँ पे भी बच्चों एलसीएम लोगे, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस हो तो उधर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे ही आप बच्चों एलसीएम लोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये देख लें आप, सिंपल है ये। नेक्स्ट ये पार्ट देखें, इस पे स्टूडेंट्स ये दूसरा फार्मूला लगेगा। जब फंक्शन मिक्स फॉर्म में हो तो आपका पहला या दूसरा फार्मूला लगेगा, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो इधर बच्चों दूसरा फार्मूला लगेगा, ये देख लें आप दूसरे फार्मूले के मुताबिक। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने के बाद अंदर सिंप्लीफिकेशन होगी, कैंसिलेशन होगी। यहाँ पे बच्चों देखो तो ये यहाँ पे और यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम के अंदर कैंसिलेशन हो रही है। ये v से v इधर कटेगा और यहाँ ये u से u कट रहा है, बाकी ये रिजल्ट बन रहा है। और इधर क्या है, इसी तरह से यहाँ जो है एलसीएम के बाद ये 2v से 2v कट रहा है, यहाँ 2u से 2u कट रहा है, और अंदर फिर बाकी जो रिजल्ट्स बने हैं उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आंसर बना है हमारे पास। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स में साइन एंड कोसाइन का प्रोडक्ट था, तो उन पे हमने ये वाले फार्मूलाज लगाए हैं। कुछ पार्ट्स में शुरू में जो कोफिशिएंट था वो इवन था, तो उस इवन नंबर को हमने 2 की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। लेकिन फर्ज कर लो शुरू में कोफिशिएंट ऑड होता, जैसे यहाँ 4 है, 4 की बजाय फर्ज कर लो यहाँ पे बच्चों 5 होता, तो फिर क्या करना है, इन दैट केस आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। अंदर 2 बनाएंगे और बाहर 5/2 बन जाएगा, और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बाज पार्ट्स में फर्ज कर लो शुरू में कोफिशिएंट है ही नहीं, कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम उधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करेंगे। और एक पार्ट ऐसा था जिसमें साइन इंटू साइन था और साथ सिर्फ कोफिशिएंट 2 था, -2 नहीं था, तो हमने उधर क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो तमाम पार्ट्स में कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो हम 2 अपनी तरफ से लाएंगे, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग विद 2 करके। सिर्फ ये लास्ट पार्ट में -2 है, बाकी तमाम पार्ट्स में क्या है, 2 है। तो सिचुएशन को या कंडीशन को समझते हुए आपने उस लिहाज से चलना।